दरभंगा शहरी बिजली कार्यालय में स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। सोमवार को स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के दौरान उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों का कुछ दिन पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया गया था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हम लोग बार बार रिचार्ज करते रहे और कुछ दिन के बाद लाइन कट दी जाती थी। वहीं हम लोग का महीने का बिल 500 से 600 रुपया आता है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक 15 दिन में हज़ारों का रिचार्ज करवाया है और बिजली भी महीने भर नहीं चलती है और लाइन कट जाती है। इन्हीं सब की बातों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं मौजूद पदाधिकारी से भी उन्होंने मुलाकात की, तो पदाधिकारी ने कहा कि हम लोग आपकी समस्याओं को देख रहे हैं और जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग के घर में स्मार्ट मीटर रहे। हम लोग का जो पुराना मीटर है वो हम लोग को वापस कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग उसी से खुश हैं। स्मार्ट मीटर हम लोगों के लिए समस्या बनकर आई है। क्या हुआ? रिचार्ज मीटर हम लोग को ना चाहिए। क्या, क्यों नहीं चाहिए? क्या है कि इसमें हम लोग का एक बल्ब एक पंखा चलता है, 1000 रुपये का बिल आएगा तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? 10 दिन में 1000 का बिल आया है, बताइए आदमी कहाँ से भरेगा? पहले कितना आता था? पहले आता था 200, कभी 150, कभी 250, इससे ज्यादा महीने से नहीं आता। अभी तो जान से ज्यादा आता तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? कहाँ पर मीटर लगाया गया? मिर्जा खान तालाब में। ये लोग कह रहे हैं कि मीटर लगाने का पैसा भी लिया है। हम लोग से 100 रुपया लिया जी सर, 100 रुपया हम लोग से भी लिया है। बोला 15 दिन नहीं आएगा आपका बिल और उसके बाद बहुत कम बिल आएगा, ये सबका योजना आया तो हम लोग लगवाए। मगर ऐसा थोड़े कि 5 दिन में अगर 1000 रुपये का बिल आ जाता तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? परेशानी ही है कि हम लोग का जो पहले वाला मीटर था वही वाला लगा दीजिए, मीटर हटा के। कहाँ घर हुआ? मिर्जा खान तालाब हुआ। क्या नाम हुआ? बिन्नाज खातून। बदली किया है। हम लोग जैसे रिक्शा टमटम तांगा चलाते, कहाँ मालदार का चेंज किया, पैसा वाले का नहीं चेंज किया। अच्छा, ये गरीब का किया है। किस मोहल्ले में हुआ है? भाई इस्माइलगंज सर, मिर्जा खान तालाब। अच्छा, नगिंदर झा कॉलेज की यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, ये सब धोखाबाजी करता है। ये देखिए 100 रुपये लिया, ये बोला कि 7 रुपये 10 पैसे पहले मीटर आता था, अब आवेगा 6 रुपये 10 पैसे। ये भी बता रहा है जी, ये उसका मोबाइल नंबर का नाम है। देखिए पीछे में लगा के चला गया। क्या समस्या हो रही है? तो रह करके 4 दिन पर 5 दिन पर 1 हफ्ता पर 500 रुपये का बिल आता है सर। अच्छा, हम गरीब आदमी कहाँ से सकेंगे? पहले कितना आता था? पहले आता था 450, 450, 500 महीना में। हम लोग के साथ हुआ ये कि हम लोग मीटर नहीं लगाना चाहते थे। ठीक है। वो जबरदस्ती गया, कहा कि मीटर नहीं लगाओगे तो 25,000 रुपया फाइन लगेगा, प्रशासन आएगा। उसके बाद मीटर वो चेंज कर दिया। उसके बाद जो हमने 300 का रिचार्ज कराया, 300 का रिचार्ज जो है 10 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो गया। फिर रात को लाइट कट गया तो फिर सवेरे में गए रिचार्ज कराने के लिए, तो रिचार्ज कराया तो बोला 3 घंटा के बाद फिर 300 का रिचार्ज कराया, तो फिर वो भी रिचार्ज ख़त्म हो गया 15 दिन में, यानी कि 600 रुपया का रिचार्ज ख़त्म हो गया। अगला बोला कि भाई वहीं से सुधार होगा, वहाँ जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला आदमी बोला वहीं बिजली ऑफिस से सुधार होगा, वहीं। घर में क्या जलाते हैं? बस एक पंखा बल्ब और कुछ भी नहीं, फ्रिज कुछ नहीं, टीवी कुछ नहीं हम लोग के पास। हम लोग मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, कहाँ से ला के हम लोग इतना बिल भरेंगे? पहले कितना आता था? पहले 100 150 पूरा फाइल मेरे पास है, बिजली का पूरा फाइले है, जितना जितना बिल हम जमा करते थे पूरा फाइले हमारे पास है। 100 150 का, यानी कि हम लोग के पास बकाया भी नहीं है। महीने का आता था? महीना का 100 150 रुपया बिल आता था। अब 15 दिन में कितना भरे? 15 दिन में हम भरे 600 रुपया भर दिए हैं। अच्छा, मीटर लगाने के समय पैसा भी लिया था? 100 रुपया लिया था। कौन लिया था? भाई बिजली जो लगाया मिस्त्री जो है वो लिया है, पैसा लिया है। आप लोग का लाइन कट गया है क्या? हाँ, मतलब कि रिचार्ज खत्म हो गया 10 दिन में, अगर पैसा खत्म रात का राते को खत्म हो जाता है। नाम का लड़का ने पैसा लिया है, उसके मोबाइल नंबर और नाम है। अच्छा, चुप। रात को तो राते को खत्म हो गया, लाइन कट गया, दिन में तो दिन में खत्म हो गया। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मोहम्मद नासिर साहब। कहाँ घर हुआ? मिर्जा खान तालाब। जितना भी मीटर चेंज किया है सब गरीब आदमी का चेंज किया, पैसा वाला किसी का नहीं मीटर चेंज किया। सब गरीब का, सब मजदूर का मीटर चेंज किया है, पैसा वाला कोई का नहीं चेंज हुआ।
दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर महापौर मिलेगी मुख्यमंत्री से, रखेगी दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने की बात। सोमवार को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर महापौर मुन्नी देवी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम महापौर के पद पर रहते हुए भी स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसको लेकर विधायक सांसद के साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपनी बातें रखेंगे और दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दरभंगा में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो अन्य सिटी को चाहिए, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है, DMCH है और एम्स बनने जा रहा है, 2 विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा कई सुख सुविधाएं की चीज़ें दरभंगा में मौजूद है, तो क्यों नहीं दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। इसके लिए हमने कवायद तेज कर दी है। अगर आने वाले दिनों में पब्लिक हमें चुनती है तो हम स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे। जो हमारे मन में आया, जो दरभंगा का स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। अभी मेयर हैं, इसके बाद भी मेरा लगातार कोशिश रहेगा ये 5 वर्षीय में हम मेयर रहें। इसलिए जो पब्लिक चुनेगा, पब्लिक के चुनाव से मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद बनेंगे। इसलिए हम चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी दरभंगा बने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है एयरपोर्ट है, यहाँ देख लीजिए एम्स बन रहा है, यहाँ देखिए 2 यूनिवर्सिटी है, और यहाँ देख लीजिए फ्लाईओवर का बहुत ज़रूरी है। ये जाम का समस्या लगा हुआ रहता है पूरे लहरियासराय से दरभंगा तक। उसके लिए हम चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी बने और दरभंगा का नाम रोशन हो। पहला बुक में आवे जे दरभंगा 1 नंबर पर है और स्मार्ट सिटी है। हम यही मांग कर रहे हैं, चाहे वो संसद हो या सारे विधायक हो, सभी से हम यही कह रहे हैं, हम लोग के कदम में कदम मिला के चलें, हम उनके कदम में कदम मिला के चलें। स्मार्ट सिटी के लिए सारे पार्षद हैं, सारे जनता है, सबको ही हम मिल करके आगे बढ़ें और स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले। आपकी क्या योजना, आप कैसे बनाइएगा? बनाएंगे ना, कैसे स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे। अभी हम मेयर हैं, हमारे कुछ दिन तक अभी हैं, अभी 1 महीना हमारा बचा हुआ है। इसमें हम चाहते हैं जो सारे जितने प्रतिनिधि हैं सारे चलें पटना और मुख्यमंत्री से हम लोग मिलें और मिल करके दरभंगा स्मार्ट सिटी का बात करें और स्मार्ट सिटी बनाएं। सारे संसद को भी कह रहे हैं, आज जितने विधानसभा है सारे विधायक जी को भी कह रहे हैं, सारे पार्षद को भी कह रहे हैं। हम अकेले नहीं कह रहे हैं, सबको मिला करके मिलजुल के चलेंगे और स्मार्ट सिटी बना देगा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के नवनियुक्त नगर आयुक्त कुमार गौरव का नगर निगम के उपमहापौर ने किया पाक चादर के साथ सम्मानित। सोमवार को नगर निगम के उपमहापौर भरत कुमार सहनी के द्वारा नवनियुक्त नगर आयुक्त कुमार गौरव का पाक चादर के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने उन्हें पाक चादर एवं माला के साथ सम्मानित किया और नगर निगम को साफ सफाई के मामले में एक बेहतर स्थान दिलाने की भी बात कही। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही नवनियुक्त नगर आयुक्त कैमूर से यहाँ दरभंगा नगर निगम आए थे। वे कैमूर में DDC के पद पर कार्यरत थे और उन्हें बिहार सरकार के द्वारा दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर भेजा गया है। मार्च क्लोजिंग के दौरान बेहतर राजस्व संग्रहण करने वाले पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिया प्रशस्ति पत्र। सोमवार को अंबेडकर सभागार में जिले के बिजली विभाग के ऐसे 35 पदाधिकारी जिनमें
कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व पदाधिकारी शामिल हैं। जिन्हें विद्युत क्षेत्र में मार्च क्लोजिंग के दौरान बेहतर राजस्व संग्रहण किया है, उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है, जिनमें कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, मनीष शाक्य, सूरज कुमार वर्मा एवं आलोक कुमार अमृत शामिल है। वहीं राजस्व पदाधिकारी में वीर छत्रसाल, सहायक अभियंता राजस्व प्रभास चंद्र, सहायक अभियंता गौरव कुमार, सुधांशु कुमार, सौरभ कुमार, आकाश कुमार, वरुण कुमार और मुनेलाल शामिल है। इस बारे में सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार ने मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की। मार्च महीना में हम लोगों का राजस्व वसूली का टारगेट मिला था। वो टारगेट मुख्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया था 18 करोड़ 35 लाख, और उसके विरुद्ध हम लोगों ने 20 करोड़ 39 लाख राजस्व वसूली किया था मार्च में। तो हम लोगों को उसी के एवज में आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रशस्ति पत्र जो है वो आज वितरण किया गया, उनके द्वारा हस्ताक्षरित है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी का समय है, इसे काम करने में और उत्साह बढ़ जाएगा, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। क्या मानते हैं इसको आप? इसमें मैं यहाँ के जो उपभोक्ता हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पेइंग कंज्यूमर अच्छा है। जैसे हम लोगों का मार्च के महीना में ही लगभग 82% कंज्यूमर पेमेंट किए थे, और यहाँ लगातार अगर आप महीने की बात करें तो कम से कम 70% उपभोक्ता लगातार पेमेंट करते हैं। और अब तो स्मार्ट मीटर भी आ गया है, प्रीपेड मीटर भी आ गया है, तो राजस्व वसूली और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब कंज्यूमर भी पहले रिचार्ज करेंगे। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि कंज्यूमर को हम लोग सही विद्युत आपूर्ति कर पाएँ। और जैसे अभी गर्मी का समय शुरू हो चुका है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा तन्मयता से लगेंगे, जो उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली दे पाएँ और जो भी सुविधाएँ हैं उनको दे पाएँ। यहाँ से कुल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी के कुल 13 अधिकारियों को मिला है, जिसमें विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा शहरी हैं, सभी सहायक विद्युत अभियंता और कनीय विद्युत अभियंता को भी मिला है, राजस्व पदाधिकारी को भी मिला है। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में गीता पर राष्ट्रीय वेबिनार का किया गया आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में गीता में वर्णित भक्ति योग का स्वरूप एवं महत्व विषयक ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर के प्राध्यापिका प्रोफेसर रितु बाला, मुख्य वक्ता जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण, विशिष्ट अतिथि के रूप में कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली की प्राध्यापिका डॉक्टर सरिता शर्मा, अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, संचालक एवं स्वागतकर्ता संस्कृत विभागाध्यक्ष सीएम कॉलेज के डॉक्टर RN चौरसिया, संयोजक एवं विषयक प्रवर्तक के रूप में धन्यवादकर्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस वेबिनार में 100 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा में बिछेगा सड़कों का जाल, सांसद गोपाल जी ठाकुर। सोमवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव राजकुमार दिग्विजय, डिप्टी सेक्रेटरी KM सिंह के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के पश्चात सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा में सड़कों का जाल बिछेगा। इस योजना के तहत दरभंगा में सैकड़ों किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि PMGSY फेज 3 के तहत दरभंगा में अधिक से अधिक पथों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दिया जाएगा। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडर 16 बालक बालिका नेशनल टेनिस बॉल की प्रतियोगिता होगी लखनऊ में आयोजित। सोमवार को इस खेल प्रतियोगिता के लिए बिहार के बॉयज खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया भिगो स्थित एंजल हाई स्कूल में किया गया। इस चयन प्रतियोगिता में दरभंगा, मोतिहारी, छपरा, आरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल के सैकड़ों खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया,
चयनित खिलाड़ियों को 20 मई से लेकर 25 मई तक एंजल हाई स्कूल भीगो में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 26 मई को 14 सदस्यों की टीम की घोषणा की जाएगी। चयनकर्ता के रूप में राजू कुमार सुमन, शमशेर आलम शेरा, साजिद हुसैन, दिलीप भगत इत्यादि लोग मौजूद थे जिन्होंने खिलाड़ियों का चयन किया। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर स्नातक व स्नातकोत्तर के रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर कई छात्र संगठन से आए छात्र छात्राओं ने रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि हम लोग का सेशन अब 1 साल पीछे हो गया है। 9 महीने से रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है। खासकर स्नातक एवं स्नातकोत्तर का रिजल्ट पेंडिंग रखा हुआ है, जिससे हम लोगों का करियर चौपट हो रहा है। नहीं हम लोग बिहार सचिवालय का फॉर्म भर पाए, न ही बीपीएससी का फॉर्म भर पाए। साथ ही आने वाले कंपटीशन को लेकर भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट विश्वविद्यालय सही समय पर प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से हम लोग का रिजल्ट अधर में लटका हुआ है। साथ ही हम लोग का भविष्य भी चौपट हो गया है। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे परीक्षा नियंत्रक DR1 के अलावा विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को समझाया और यह कहा कि 20 मई तक स्नातक के कुछ खंडों का रिजल्ट हम लोग प्रकाशित कर देंगे, ताकि छात्र छात्राओं को कुछ राहत हो सके। तो वहीं जब छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को लिखित रूप से देने को कहा तो ये लोग मुकर गए और मौखिक रूप से कहकर ये लोग चलते बन गए। जो भी संभव होता है वो कदम वो तो उठाया ही जाता है। जैसे कि डिग्री पार्ट 2 का परीक्षा समाप्त हुई और डिग्री पार्ट 2 के लिए जब हम रिज़ल्ट कर सकते हैं, ये जब हमारी जानकारी में आई तो हमने अपने स्तर से उसका इवैल्यूएशन भी करा लिया। इवैल्यूएशन 4 दिन 5 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है और हमने नई कंपनी को भार भी दे दिया है कि भाई इसको द्रुत गति से, जिसमें पहले कम लोड हो, उसका रिजल्ट निकालो, ताकि छात्र समझें कि मेरा रिजल्ट निकलना शुरू हो गया और वो आंदोलन से शांत हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि साइंस और कॉमर्स जिसमें अभी वर्कलोड कम है, उसके रिजल्ट करने की प्रक्रिया जारी हो गई। पहली बात हो गई वो आपको साइंस और कॉमर्स का इस मई महीने में हो सकता है कि 15 तारीख को हो या 20 तारीख को हो हम लोग, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट निकालेंगे वो संशोधित होगा, ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव या किसी भी प्रकार की अशांति आंदोलन नहीं हो और छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट हो जाए। उसमें भी ऐसा गारंटी तो कोई नहीं देगा कि 100% रिजल्ट होगा। जिनको असंतोष होगा वो अपने कॉपी का पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करेंगे, उनके कॉपी को हम निकलवा करके दिखवा लेंगे और वो जो प्रक्रिया है 2000 का RTI करके अपना छाया प्रति भी ले सकते हैं, जैसे अभी भी ले रहे हैं। तो डिग्री 2 का मामला खत्म होगा। द्वारा प्रोक्टर और परीक्षा नियंत्रक महोदय को भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 20 मई तक पार्ट 2 साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट वो जारी कर देंगे और हम लोगों के द्वारा उनको मेमोरेंडम दिया गया है। अगर 20 तारीख तक वो साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट नहीं जारी करते हैं, पुनः हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ बैठ के करेंगे। समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्याएं हैं स्नातक प्रथम खंड का रिजल्ट जो 9 महीना हो गया, जो रिजल्ट का 9 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। स्नातक पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। स्नातक प्रथम खंड 21 से 24 के छात्रों का अभी तक परीक्षा नहीं लिया गया, ना उनका फॉर्म भराया गया। इस पीजी के छात्रों का प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया गया और उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया गया और सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया। इन सभी मांगों को लेकर हम सभी साथी और मार्कशीट जो 3rd ईयर के छात्रों के मार्कशीट और CLC का बात है, उन मांगों को लेकर हम लोग बैठे। रिजल्ट जारी नहीं करने से आप लोगों को क्या क्या समस्या है? बहुत प्रकार की समस्या है, जैसे छात्रों का बहुत सारे छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम आया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं है, इसलिए उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। BPSC का फॉर्म बहुत छात्रों का छूट गया, नेट का फॉर्म छूट गया, UGC नेट 3rd सेमेस्टर का अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया रिजल्ट, जिसके कारण छूट गया। सेशन एक साल लेट चल रहा है। अभी आपको 22-21 का भी एग्जाम नहीं हुआ है, अब 22 सेशन का एडमिशन होने वाला है। सोचिए कि 1 साल लेट, अभी 23 आने वाला है। जो बच्चा फर्स्ट पार्ट में फेल कर गया उसका क्या? ये तो मेरा नाम कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष जन अधिकार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
भोगेंद्र झा चौक पर बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक के मामले में मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। सोमवार को जन अधिकार छात्र परिषद एवं युवा परिषद के द्वारा बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्थानीय भोगेंद्र झा चौक पर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे ने किया। छात्र युवाओं ने आयकर चौराहा मुख्य सड़क से भोगेंद्र झा चौक तक आक्रोशपूर्ण नारेबाजी करते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को बर्खास्त करो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो आदि कई बिंदुओं को लेकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। का क्वेश्चन लीक हुआ है। छात्र सालों भर कठिन मेहनत करके परीक्षाएं देती है, पर बिहार सरकार वैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा के जो बिचौलिया है, जो माफिया है, इस सरकार पे हावी है और वैसे माफियाओं के द्वारा बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम का संचालन किया जाता है। कल जो बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसका अविलंब सीबीआई से जांच हो और बीपीएससी का जो अध्यक्ष है उसको अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री को अविलंब पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जन अधिकार छात्र परिषद इसको लेकर के और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार का होगा। दीपक झा, जन अधिकार छात्र परिषद।